श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली के 5 दिनों में जो चौथा दिन होता है वो होता है गोवर्धन पूजा का। तो इस बार जो है गोवर्धन पूजा किस दिन पड़ रही है, किस दिन हमें गोवर्धन की पूजा करनी है, क्योंकि दोस्तों दिवाली की तिथि की वजह से यहाँ पर सभी जो पर्व हैं दिवाली के 5 दिन वो इधर उधर हो चुके हैं। इस वजह से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि हमें गोवर्धन पूजा कब मनानी है, 1 नवंबर को मनानी है कि 2 नवंबर को मनानी है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसी के साथ में जो शाम के समय पूजा होगी गोवर्धन पूजा में, भाई वो पूजा हम लोगों को कैसे करनी है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो गोवर्धन पूजा मनाई जाती है वो दीपावली के 5 दिनों में से चौथे दिन में मनाई जाती है। पर इस बार जो दीपावली की तिथि है वो 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहने वाली है। इस वजह से 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जा रही है, क्योंकि इस दिन तो दिवाली की तिथि जो है मानी जा रही है। इस वजह से दोस्तों जो गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी वो 2 नवंबर 2024 के दिन मनाई जाएगी, क्योंकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और इस दिन जो है अन्नकूट की भी पूजा की जाती है, मतलब अन्नकूट जो है यहाँ पर लगाया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों जो गोवर्धन पूजा आप लोगों को मनाना है वो 2 नवंबर 2024 के दिन ही मनाना है। क्यों मनाना है, देखो, तो 1 नवंबर को शाम 6:16 से हमारी गोवर्धन पूजा की जो तिथि है वो शुरू हो रही है, मतलब प्रतिपदा जो तिथि है वो शुरू हो रही है, और जो कि चलने वाली है दोस्तों अगले दिन 2 नवंबर को रात 8:21 तक। इस हिसाब से उदय तिथि के अनुसार देखा जाए और सभी नियमों के हिसाब से देखा जाए तो 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा मनाना सही रहेगा, क्योंकि गोवर्धन की पूजा सुबह भी होती है और शाम के समय प्रदोष काल में भी होती है। ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को गोवर्धन पूजा कब मनाना है, 2 नवंबर 2024 के दिन मनाना है। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह सुबह गाय के गोबर से जो है गोवर्धन यहाँ पर बनाया जाता है, उनको अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। साथ ही में भगवान कृष्ण जी के लिए 56 भोग भी बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे भी गोवर्धन की पूजा की जाती है आप वैसे कीजिएगा। बाकी ये सारे नियम थे जो कि हमने आपको बता दिए। तो ये तो बात हो गई हमारी सुबह की, क्योंकि दोस्तों 2 नवंबर दिन शनिवार को यहाँ पर ये गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो भी जान लीजिए। देखिए, सुबह तो आप लोग गोवर्धन बनाकर गौ माता के गोबर से गोवर्धन बनाकर जो है उसकी पूजन करेंगे, पर शाम के समय का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन की जगह पर ही जो है हम गोवर्धन की भी पूजा करते हैं इस दिन, तो भाई जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो 2 नवंबर को दिन शनिवार को शाम 6:30 से लेकर रात 8:45 तक रहने वाला है। इस समय के बीच में आप लोगों को अपनी जो चौथे दिन की दिवाली की पूजन होती है ये करना है। कब से कब तक, शाम के समय का जो शुभ मुहूर्त है शाम के 6:30 से लेकर रात 8:45 तक, है ना। इस बीच में आप लोग अपनी गोवर्धन की जो पूजा है शाम के समय की प्रदोष काल की वो इस समय में कीजिएगा, ठीक है। और इस दिन अन्नकूट जो है आप लोग पहले से तैयार करके रखिएगा। भगवान कृष्ण जी के लिए जो भी आप भोग बना सके, 56 भोग वगैरह, वो भी सारी चीज़ें आप लोग तैयार करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप लोगों को गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है, कैसे रात्रि के समय प्रदोष काल में गोवर्धन की पूजा करनी है अपने दिवाली वाली पूजन में, लक्ष्मी पूजन वाली जगह पर। तो देखिए दोस्तों, पंडित जी ने जो आप लोगों को दीपावली की 5 दिन की पूजा विधि बताई है उसी में से हम आप लोगों को गोवर्धन की पूजन विधि यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को करना होता है। आप सभी लोग जानते हो कि दीपावली के पहले दिन, मतलब कि धनतेरस के दिन, हमने 2 सिक्के रखे हुए थे। उन 2 सिक्कों की आप लोगों को दीपावली के पूरे 5 दिन तक पूजा करनी होती है, जिसमें से दोस्तों जो चौथा दिन होता है वो गोवर्धन पूजा का होता है। जो बीच में एक दिन छूट रहा है, आपको उस दिन भी आप लोगों को सादा जो पूजा करते हो आप लोग दीपक वगैरह लगाकर, धूप वगैरह लगाकर, वैसी उस दोनों सिक्कों की पूजन करना है, ठीक है। बाकी जो अगले दिन गोवर्धन पूजा पड़े, क्योंकि 1 तारीख यहाँ पर छूट रही है तो 2 तारीख को यहाँ पर गोवर्धन पूजा पड़ रही है, तो आप लोगों को 2 तारीख को जो है यहाँ पर दीपावली की जो चौथे दिन की पूजा होती है वो करना है उन दोनों सिक्कों की, ठीक है, जो आप लोगों ने अपनी पूजन वाली जगह पर रखे हुए थे। अब आपको करना क्या है, जैसी आप लोगों ने चौकी लगाई हुई है, जैसी लक्ष्मी पूजन आप लोगों ने करी हुई है, वैसी की वैसी इसे भी करना है। बस अपने जो दोनों सिक्कों के आसपास जो भी सामग्रियाँ वगैरह आपने चढ़ाई हुई होंगी उनको थोड़ा सा मतलब वहाँ से साफ कर दीजिएगा, ठीक है। अपनी चौकी को वैसा का वैसा ही रखना है, उठाना नहीं है, दोनों सिक्कों को भी नहीं उठाना है, ना तो थाली को उठाना है, ठीक है। बस आप लोगों ने जो जो सामग्री चढ़ाई होगी वो उन्हें आप लोग उठाकर साइड में रख सकते हो, क्योंकि अब हम आज नई सामग्री चढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अब आप लोगों को करना क्या है कि शाम का जो हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया, अगर शुभ मुहूर्त देखो तो ठीक है, अन्यथा शाम के समय प्रदोष काल में आप अपनी इस पूजन को शुरू कर देना, है ना। देखो, पूजन को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा जल लेना और जल का छिड़काव जो है अपने उस पूजन वाली जगह पर कर देना, है ना। थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अगर छिड़काव करोगे तो और ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर या थोड़ा सा जल वहाँ पर जो है पूजन वाली जगह पर छिड़क देना। अब देखो, गोवर्धन पूजा के दिन जो आप दीप जलाओगे वो 2 दीपक जलाओगे माता लक्ष्मी जी के लिए, ठीक है। ये वो दीपक हैं जो कि हम माता लक्ष्मी जी के पास में पूजन वाली जगह पर रखने वाले हैं, ठीक है। पूजा गोवर्धन की भी करेंगे, साथ ही में माता लक्ष्मी जी की भी यहाँ पर पूजन होगी, है ना। तो चौथे दिन की पूजन में आप लोगों को 2 दीपक तैयार करना है, पर ये 2 दीपक अखंड नहीं जलेंगे, इसलिए ये दीपक आपको बड़े साइज़ के लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मीडियम साइज़ के जो दीपक होते हैं वो ले सकते हैं, पर दोनों दीपक लंबी बत्ती के ही लगेंगे। और इन दोनों दीपकों के अंदर आप लोगों को डालना है शुद्ध
देसी गाय का घी, यहाँ पर तेल का दीपक नहीं जलने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। गोवर्धन पूजा में चौथे दिन की दिवाली की पूजन में रात्रि के समय प्रदोष काल में आप लोगों को कोई भी तेल का दीपक नहीं जलाना है। मतलब वो तेल के दीपक आप लोग जला सकते जो आप अपने घर में जलाने वाले हो, पर जो माता लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रखे जाएंगे वो दोनों दीपक घी के ही होंगे ना, और वो अखंड नहीं जलेंगे, इसलिए छोटे साइज़ के मीडियम दीपक आप लोग ले सकते हो। तो उन दीपकों को तैयार करके दोनों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना। वो दीपक में से कोई भी दीपक तेल का नहीं जलेगा। तो दोनों दीपक घी के तैयार करके आप लोग दोनों दीपक को जला लेना, और एक दीपक माता लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड में रख देना और एक दीपक माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड में रख देना, है ना। ये पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पर काम रहेगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों जो आप लोग अपने घर में दीपक जलाने वाले हो, 5 दीपक या जितने भी जलाने वाले हो गोवर्धन पूजा के दिन, वो भी आप लोग पहले से तैयार करके रखिएगा। वो दीपक ज़रूर आप तेल के तैयार कर सकते हो, उनमें आप लोगों को घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दीपक आप अपने घर में जो रंगोली बनाई हुई होती है, कुछ विशेष स्थान है वहाँ पर रखने होते हैं। तो ये आपको 5 दीपक अलग से यहाँ पर तैयार करने, लंबी पत्ती के। इसमें आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो दीपक जलाने में, वो वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों दीप जलाने के बाद, दीपक तैयार करने के बाद, आपके जो दोनों सिक्के हैं जो कि माता लक्ष्मी जी का स्वरूप, भगवान कुबेर जी का, धन्वंतरी जी का स्वरूप आपने समझ कर रखे हुए हैं, उनकी आप लोगों को पूजन करना है। जैसे आप लोग दिवाली के दिन जैसे आप लोगों ने पूजन करी हुई होगी ना, रोली कुमकुम से, अक्षत से, साथ ही में मूली वगैरह चढ़ाई होगी, वैसे ही आप लोगों को आज के दिन भी यहाँ पर पूजन करनी है। किनकी? माता लक्ष्मी जी की फोटो अगर रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, उनकी भी करना है। और जो तो सिक्के आपने मतलब पूजन में रखे हुए हैं दिवाली के 5 दिन में, तो उन दोनों सिक्कों की भी आप लोगों को पूजन जरूर करना है। सबसे पहले उनके ऊपर जल छिड़कना है, पहले ही आप लोगों ने छिड़क दिया होगा। रोली कुमकुम से उनका तिलक करना है, अक्षत समर्पित करना है, माता लक्ष्मी जी को पीले अक्षत समर्पित करना है। उसके बाद में जो मूली का लावा होता है वो समर्पित करना है वस्त्र स्वरूप में। उसके बाद आप लोग जैसी पूजन करते हो वैसी आप लोगों को यहाँ पर समर्पित करना है। ठीक है, मतलब वैसी आप लोग पूजन कर लीजिएगा जैसी अभी तक करते आ रहे होगे दिवाली के इन दिनों में, है ना। अब बस आप लोगों को कुछ अलग से चीज़ें समर्पित करनी है इस पूजन में, वो सुन लो। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कमलगट्टा चाहिए, ये आप पहले से तैयार करके रखिएगा। एक कमलगट्टा हमें यहाँ पर चाहिए, एक हल्दी की गांठ चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, है ना, और एक अमर बेल का टुकड़ा चाहिए, है ना। तो ये सिर्फ एक एक मात्रा में चाहिए। बाकी हमने इससे पहले वाली जो पूजन करी है उसमें हमने 5 या 7 जो है ये सामग्रियाँ ली हुई थी, पर गोवर्धन पूजा के दिन हमें सिर्फ एक ही कमलगट्टा चाहिए, एक ही हल्दी की गांठ चाहिए और एक ही अमर बेल का टुकड़ा चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आप लोगों को करना क्या है, सभी रोली कुंकू से वगैरह से सबका तिलक करके आप लोगों को पहले कमलगट्टा माता लक्ष्मी जी के पास में समर्पित करना है, मतलब दोनों सिक्कों के पास में समर्पित करना है जो आपने थाली में रखे हुए हैं उसी के अंदर। उसके बाद में एक हल्दी की गांठ दोनों सिक्कों के पास में समर्पित करना है। उसके बाद एक अमर बेल का जो टुकड़ा होगा वो भी उन्हीं दोनों सिक्कों के पास में समर्पित करना है। एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करके यहाँ पर आपको समर्पित करना है, सिर्फ एक एक करना है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने गोवर्धन पूजा के लिए जो भी भोग वगैरह बनाया हुआ होगा, अपने घर में जो भी पकवान बनाए हुए होंगे, उनका जो है आप लोगों को भोग लगाना है माता लक्ष्मी जी को दोनों सिक्कों के पास में, और गोवर्धन जी के नाम से भी आप लोग जो है अलग से भोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन अन्नकूट का भी भोग लगाया जाता है। तो भाई आपके यहाँ जैसा अन्नकूट बनाया जाता है आप वैसे जो है अन्नकूट तैयार करके उसका भी भोग भगवान को ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, अन्नकूट तैयार करने के बाद अगर आप 56 भोग बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, भगवान के लिए, है ना, तो आप अन्नकूट भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अन्नकूट तो तैयार करोगे ही करोगे, साथ ही में 16 जो मतलब 56 भोग होते हैं उनको भी तैयार करके आप भगवान को भोग लगा सकते हो, बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी 56 भोग नहीं तो जो भी भोग आप बना सकते हो वो भगवान को ज़रूर समर्पित करना अपनी पूजन को करते के समय में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लोग अपने भोग लगा लेते हो उसके बाद में आपको यहाँ पर आरती करनी है। आरती किससे करोगे? आरती आप लोग अपनी उन दोनों दीपकों से करोगे जो कि आपने माता लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में यहाँ पर रखे हुए होंगे। अगर उनसे नहीं करना चाहते तो जो आपने 5 दीपक अलग से जलाए हुए हैं ना, उन 5 दीपकों में से कोई एक दीपक अपनी आरती की थाली में रख लीजिएगा, या अलग से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक आरती की थाली में एक दीपक रखिएगा और कपूर का टुकड़ा भी रखिएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है गोवर्धन जी का नाम लेते हुए, और मतलब आरती कर देनी है। ठीक है, और ज़्यादा आरती ना करना चाहो तो 5 से 7 बार जो है आप लोग अपनी आरती की थाली को घुमा लेना, उसके अंदर दीपक होना चाहिए और कपूर का टुकड़ा भी अवश्य होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आरती कर लेनी है भोग लगाने के बाद, है ना। आरती जैसे ही हो जाती है उसके बाद में आपको भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, स्मरण करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है माता लक्ष्मी जी से कि हे माता लक्ष्मी जी, आज दीपावली का चौथा दिन है, गोवर्धन पूजा है, तो आपका आशीर्वाद सदैव ऐसा ही बनाए रखिएगा और कभी भी हमारे घर से मत जाइएगा। ऐसे आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है और झोली फैलाकर आप लोगों को सारी बातें बोलनी है, अपनी जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, कर्जा वगैरह है, तो एक बार झोली फैलाकर भगवान से दिल से वो बात बोल देना, आपकी वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी इस दिन, है ना। तो भैया ऐसे आप लोगों को यहाँ पर प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद दोस्तों अब आप लोगों के जो दीपक है ना,
देखो आप लोग तो प्रार्थना कर ही रहे हो, साथ ही में आपके घर के सभी सदस्य भी प्रार्थना करेंगे तो और ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहेगा। अब आपने ये पूजन कर ली, आपने आरती भी कर ली, आपने प्रार्थना भी कर ली। अब इसके बाद में आप लोगों को जो 5 दीपक आपने अलग से जलाए हुए हैं, इनको अपने घर में अलग अलग जगह पर रखने हैं ना। जो 2 दीपक आपने जलाए हुए हैं सादा, जो कि माता लक्ष्मी जी के लेफ्ट और राइट हैंड साइड रखे हैं, उनको नहीं उठाना है, उनके वहीं के वहीं रखे रहने देना है, उनको जलते रहना है। वो जितनी देर जलते हैं उतनी देर अच्छा है, उनको अखंड जलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, जो 5 दीपक आपने तेल के अलग से जलाए हुए हैं अपने घर में रखने के लिए, जिसमें से सबसे पहला दीपक तो आप माता लक्ष्मी जी के पास में ही रखोगे, जो आपने आरती की थाली में रखा हुआ है ना, उसी दीपक को आप लोग अपनी गोवर्धन पूजा में, जो चौथे दिन की पूजा है लक्ष्मी पूजन में, वहाँ पर आप लोग चौकी पर पार्टी पर रख दीजिएगा, ठीक है। ये पहला दीपक हो गया। जो दूसरा दीपक आप लोग रखोगे दोस्तों, वो रखोगे गोवर्धन की पूजा के पास में। जिस जिस घर में जो है सुबह सुबह गोवर्धन की मतलब पूजा हुई होगी, गाय के गोबर से जो है गोवर्धन बनाकर पूजा हुई होगी, दूसरा दीपक आपको वहाँ पर जाकर रख देना है, ठीक है। तीसरा दीपक, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहला दीपक गोवर्धन पूजा में ही जाकर रखो, है ना, फिर दूसरा दीपक जो है आप लोग आखिरी में भी जो है माता लक्ष्मी जी के लिए दीपक रख सकते हो। पहला दीपक गोवर्धन पूजा के लिए भी रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। पहला दीपक लक्ष्मी जी के यहाँ भी रख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दूसरा दीपक गोवर्धन पूजा के पास में आप लोगों को रखना है, जहाँ पर सुबह आप लोगों ने पूजा की हुई होगी। उसके बाद में तीसरा जो दीपक होगा वो आपको तुलसी माता जी के पास में रखना है। उसके बाद में जो चौथा दीपक होगा दोस्तों, वो आप लोगों को अपने घर के हॉल में रखना है। घर के हॉल में कह लो, या घर का जो मुख्य द्वार आपका है वहाँ पर रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने जो है एक दीपक माता लक्ष्मी जी के पास में जो है वो रख ही दिया है। तो इन सारी जगहों पर आप लोगों को जो है दीपक रखना है, और एक दीपक आपको अपने घर के परिंदे के पानी के पीने वाले स्थान के पास में भी जरूर रखना है, जहाँ पर आपके पितरों का स्थान होता है। तो ये 5 जगह हैं जहाँ पर आपको अपने 5 दीपकों को रखना है। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, आप आगे पीछे भी करके रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर अपने पूरी गोवर्धन की पूजा करनी है, और अपने मुख्य द्वार पर खड़े होकर एक बार माता लक्ष्मी जी से आह्वान जरूर करना है, प्रार्थना जरूर करना है दीपक को रखने के बाद में। तो इस तरीके से आप लोगों को गोवर्धन की पूजा करनी है। गोवर्धन की तिथि हमने आपको बता दी, तारीख बता दी है, शुभ मुहूर्त बता दिया है, पूजन विधि बता दी है। अगर आपके मन में अभी कोई प्रश्न है गोवर्धन पूजा से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।